हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। दोस्तों, मैंने अब तक इस चैप्टर की 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो उन 5 वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से आके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के बाद इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी, फिर यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त, आप हमारे चैनल विवेक सुपर स्टडी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की हमारी फर्स्ट हेडिंग है अंत भूस्तारी। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल आता है, जैसे पुदीना, मिनट, गुलदाउदी आदि। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सी जड़। कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, जैसे शकरकंद, शतावर आदि में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जिसमें दोस्तों आगे चलते हैं, जिसमें नया पौधा बनता है। अब दोस्तों हम हेडिंग पढ़ेंगे डी, यानी कि पत्ती। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन सामान्यतः कम ही मिलता है, जैसे ब्रोबायोफिलम तथा केलचोंच में पत्तियों के किनारों पर अपस्थित कलिकाएं बनती हैं, जिसमें छोर पौधों बनते हैं। दोस्तों सॉरी, इसमें लिखा जिसमें छोटे पौधे बनते हैं। अब दोस्तों हम हेडिंग पढ़ते हैं ई। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ई। तो ई हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रिकलिकाएं हेडिंग है। ये प्रिकलिकाएं कायिक प्रबंधन करने वाले जनन अंग हैं, जैसे प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में प्रतिकोलिकाएं मिलती हैं। ये मृत पौधों में अलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हेडिंग नंबर 2, कृत्रिम कायिक प्रबंधन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यह क्रिया मानव द्वारा किया जाता है, जिसमें पौधे के कायिक भाग को मृत पौधों से अलग करके उगाया जाता है, जिसमें नया पौधा बनता है, जिसकी प्रमुख विधियां निम्न हैं। दोस्तों, कृत्रिम कायिक प्रबंधन की विधियां निम्न हैं, जैसे है विधि नंबर 1 है कलम लगाना। इस क्रिया में वांछित पौधे को छोटी छोटी टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है। जैसे दोस्तों किसी पेड़ की टहनी को काट कर कुछ छोटी छोटी टहनियाँ बनाई जाती हैं, उसे हम दोस्तों कलम कहलाती है। इसे मृदा में आधा, यहाँ दोस्तों मृदा का मतलब है मिट्टी, इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है। दोस्तों इसे ज़मीन के अंदर आधा गाड़ दिया जाता है, जिसमें कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। दोस्तों इसमें कुछ दिन बाद एक नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में ए अथवा अन्य हार्मोन के उपयोग, दोस्तों अन्य हार्मोन्स के उपयोग से जड़ें शीघ्र निकलती हैं। दोस्तों कभी ऐसे एक हार्मोन है और कभी कभी अन्य हार्मोन से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं, जैसे अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि में कलम ही कायिक प्रबंधन किया जाता है। दोस्तों ऐसे अंगूर हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, इनमें सब कलम लगाई जाती है, यानी कि इनकी टहनी ही गाड़ी जाती है। इससे एक नया पौधे का उत्पत्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों एक पेड़ है गमले में और इसकी टहनी गाड़ी है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक नया पेड़ उत्पन्न हो गया है, यानी नए पेड़ की उत्पत्ति हो गई है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आगे आ चुके हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है दाब लगाना। हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकलने वाली भूमि के निकट स्थित भाग से कुछ शाखाओं को के कुछ भाग नम मृदा में दबा दिया जाता है। जैसे दोस्तों कुछ शाखाओं के भाग को नम यानी कि नमी मिट्टी में दबा दिया जाता है, जहाँ से नई जड़ें निकल आती हैं, जिसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है और यह स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाता है यानी कि इसका विकास हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फिगर बताया गया है, यानी कि यहाँ पर दाब लगाने का मतलब पूरा फिगर समझाया गया है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रोपण। हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे रोपण। इस विधि में पौधों की नई नई किस्में भी बनाई जा सकती हैं। रोपण के अंतर्गत इस विधि में यानी रोपण के अंतर्गत नई नई किस्मों की विधि बनाई जा सकती हैं। इसके दो अलग अलग पौधे के भाग की जोड़ते हैं इसमें दो अलग अलग पौधों के भाग को जोड़ते हैं। एक जड़ सहित पौधे के तने पर, जिसे स्टॉक कहते हैं, दूसरे पौधे के आगे चलते हैं के दूसरे पौधों के पिरोर का टुकड़ा या स्थान जोड़ा जाता है, तो दो भिन्न पौधे के भाग को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। यानी कि दो भाग को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। उस क्रिया को हम रोपण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये इसका फिगर है रोपण का। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आगे आ चुके हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सूक्ष्म प्रबंधन। इस विधि में मृत पौधे के थोड़े से उत्तक से हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में जिस पौधे से प्रबंधन करना होता है, उसके किसी भाग से उत्तक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। दोस्तों इस विधि से किसी भी पौधों का प्रबंधन करना होता है, उसके एक छोटे से भाग के उस उत्तक का छोटा सा भाग को अलग कर लिया जाता है। अब इस उत्तक की अर्जमन परिस्थितियों में किसी उत्तक उच्चरित असावधानी माध्यम से वर्धित कराते हैं। यह उत्तक पोषक पदार्थ का अवशोषण करके वृद्धित करता है, जिसमें आगे चलते हैं दोस्तों, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें केसल कहा जाता है। इस केसल को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह उत्तक पोषक पदार्थ का अवशोषण करके वृद्धित करता है, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कोसल कहा जाता है। इस केसल के लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों मैं इस पर दोबारा यहाँ से पढ़ रहे थे हम, रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर केसल का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर नन्हे पौधे के रूप में विकसित होना है। इस पादप निकाल कर मृदा में लगा दिया जाता है। इस पादप को अलग निकाल कर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में मशरूमों का भी सर्वधारण किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं,
इसका, यानी कि यह सूक्ष्म प्रबंधन का एक फिगर बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर ये मूली है और ये काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, आप फिगर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल विवेक सुपर एचडीडी पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कराऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।